आइए देखते हैं इस सवाल को। ये सवाल जो है 7th क्लास में भी पूछा जाता है और 8th क्लास के बच्चों को इससे भी पूछा जा सकता है। ये सवाल पढ़िए। सवाल क्या है कि इन द गिवन फिगर P is parallel to Q if S and T there is a S and T be transversal that S is not parallel to T। ये S और T पैरेलल नहीं है एक दूसरे से, तो पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगा y का और x का। ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपको पैरेलल लाइंस एंड कट बाय ट्रांसवर्सल थ्योरी आता है तो फिर देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पर दिया हुआ कि P पैरेलल है Q का और ये T एक ट्रांसवर्सल लाइन है। पैरेलल लाइन के थ्योरी में जब आप जाओगे, पैरेलल लाइंस और कट बाय ट्रांसवर्सल लाइन थ्योरी में हमें क्या कहता है कि ये जो हमारा ये लाइन है और दिस लाइन इज इंटरसेक्ट बाय T, तो स्वाभाविक रूप से ये है कि अपोजिट जो वर्टिकली अपोजिट है एंगल वो क्या होगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा, बिल्कुल बराबर होगा। और उसी पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल थ्योरी में ये कहता है कि सम ऑफ दीज टू एंगल्स, यानी कि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का, यानी कि इंटरनल जो हमारा एंगल है, सम ऑफ दीज टू इंटरनल एंगल्स का योग कहेंगे, ये जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ से अगर हम y का वैल्यू निकाल लेंगे तो 180 में से क्या करेंगे 85 घटा देंगे तो हमें कितना बचेगा। बहुत ही आसान तरीका है, दैट इज द 95 डिग्री। ये हमारा कितना हो गया 95 डिग्री। सिमिलरली ये हमारा ट्रांसवर्सल एंगल्स है, ठीक है? और यहाँ से अगर ट्रांसवर्स करते हैं तो ये हमारा 50 डिग्री पर आता है। और यहाँ भी अगर हम इस दोनों को जोड़ते हैं यानी कि x + 50 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री, तो x का वैल्यू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री एंड इक्वल टू 130 डिग्री। तो x का वैल्यू मिल गया 130 डिग्री एंड y का वैल्यू मिल गया 95 डिग्री।